हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए यूपीएससी मेंस के लिए संस्कृत सब्जेक्ट में हम एक और टॉपिक देखते हैं, दीर्घ संधि, जो कि प्रारंभिक प्रश्नों में से ही जो प्रथम प्रश्न होता है उसका ही एक भाग है। संधि के बारे में कदाचित एक या दो प्रश्न, संज्ञा के बारे में दो प्रश्न, एक एक दो नंबर्स के, जो कि एक व्यक्ति बहुत सरलता से कर सकता है। दीर्घ संधि के बारे में हम देखते हैं। इस संधि में क्या होता है, बहुत छोटी सी संधि है, सबसे छोटी सी संधि दीर्घ संधि है, जिसमें एक ही सूत्र है। उस सूत्र के जितने उदाहरण हैं वही आपको ध्यान रखना है। हो सकता है उसके आधार पर कई सारे उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन मूल पुस्तकों में उतना ही उदाहरण दे रखे हैं आप। और सभी वीडियो को देखने के लिए भी चौबीसा स्टडी को रिमार्क कर सकते हैं, इस पर गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ जा कर के आपको आपकी सिलेबस के सभी टॉपिक्स के बिंदु मिल जाएंगे, सब पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको। हर टॉपिक के लिए वहाँ नोट्स भी मिल सकते हैं, हर टॉपिक के लिए आपको वहाँ पीडीएफ भी मिल सकती है, हर टॉपिक की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समस्या होने पर हमसे संवाद भी कर सकते हैं। देखिए, हमने ये नोट्स भी बनाए हैं। आप देखिए, जो मूल पुस्तक में लिखा हुआ एकमात्र सूत्र इस पुस्तक में है, और वैयाकरण में भी इस एक ही सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का विधायक सूत्र। हो सकता है इस क्वेश्चन के उदाहरण पूछ लिए जाए, हो सकता है ये सूत्र स्वयं पूछ लिया जाए। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है, अकः सवर्णेचि सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्, कि अक से सवर्ण अच पर में होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। एक ही चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जब दोनों वर्ण सवर्ण हो, सवर्ण यानी समान हो, तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। बहुत सीधा साधा लक्षण समझिए आप। जब दोनों वर्ण सवर्ण हो यानी समान हो, वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे अब देखिए, अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखा भी रखा है दोनों वर्ण समान कैसे होंगे। इस स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे आप देखिए, ये अ और ये अ दोनों वर्ण समान है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा, बड़ा होगा, आ ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से आप देखिए, जब ई और ई दोनों होंगे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश ई होगा, दीर्घ ई होगा। जब ऊ और ऊ होंगे दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ होगा। जब री और री होंगे दोनों के स्थान पर दीर्घ री होगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, बीच में प्लस, इन दोनों के स्थान पर संधि होगी, और संधि जो होगी वो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ वर्ण अब देखिए, आ ई ऊ री, ये चार मूलतः दीर्घ वर्ण है। इसके अलावा भी दीर्घ वर्ण है, लेकिन मूल दीर्घ वर्ण ये चार ही हैं। अब आप समझिए कि यहाँ में एक चीज़ और मैंने बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अधन अ लिख रखा। अब आप संधि शास्त्र का एक नियम समझिए कि संधि शास्त्र में अ और आ में कोई भेद नहीं। इसका मतलब चाहे यहाँ अ हो, चाहे यहाँ आ हो, चाहे यहाँ अ हो, चाहे यहाँ आ हो। इसी प्रकार से आप समझिए कि यहाँ जो ह्रस्व ई दे रखी है, ह्रस्व और दीर्घ में कोई भेद नहीं, कि जैसे यहाँ ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, इसी प्रकार से यहाँ ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, दोनों के स्थान पर अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश दीर्घ ई ही होगा। इसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ ह्रस्व ऊ हो चाहे यहाँ दीर्घ ऊ हो, यहाँ ह्रस्व ऊ मैंने लिखा है, चाहे यहाँ दीर्घ ऊ हो, तो वहाँ दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश ह्रस्व दीर्घ ऊ ही होगा। इसका मतलब चार परिस्थितियाँ बन सकती हैं। जैसे आप देखिए, अ प्लस अ हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, आ प्लस आ हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, आप अ प्लस आ हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, आप आ प्लस अ हो सकता है। इन चारों ही कंडीशंस में, चारों ही परिस्थितियों में दीर्घ एकादेश केवल और केवल आ ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत समझने जैसी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। इसके कई सारे उदाहरण की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक रिवीजन रूप में इतना ही समझें। तो इन चारों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश आ, ई, ऊ और री, ये आदेश होता है। मैंने नीचे वाले स्लाइड में लिखा, इसी स्लाइड में लिखा हुआ कि अ कहो, आ कहो एक ही बात है, ह्रस्व ई कहो, दीर्घ ई कहो एक ही बात है, ह्रस्व ऊ कहो, दीर्घ ऊ कहो एक ही बात है, ह्रस्व ऋषि का री कहो, दीर्घ री कहो एक ही बात है। तो इनसे भेद नहीं पैदा होगा। संधि शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि उनके किसी भी वर्ण के, जैसे अ के 18 भेद, री के 18 भेद, री के 30 भेद आदि आदि, अभी उसमें उतना डीप में नहीं जाए हम। तो ये अकः सवर्ण दीर्घ का एक मात्र सूत्र है, अकः सवर्ण दीर्घ। ध्यान रखना है कि अकः सवर्ण दीर्घ वही लगता है जहाँ वर्ण समान हो। समान वर्णों की कंडीशन में दीर्घ संधि ही होगी, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण,
उत्तर पद का पहला वर्ण यदि समान होता है, समझो वहाँ दीर्घ संधि होगी और दीर्घ वर्ण होगा। इसी स्लाइड में मूल पुस्तक में इन्होंने उदाहरण दे रखा है दैत्यारि, दैत्यादि भी हो सकता है, लेकिन मूल पुस्तक में दैत्यारि ऐसा लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए ये दैत्य प्लस अरिहि। अब आप समझिए ये पूर्व पद है, इसी प्रकार से आप समझिए, इसी प्रकार से यह उत्तर पद है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण य का अ है, उत्तर पद का पहला वर्ण अ है, दोनों के स्थान पे दीर्घ होगा आ, रूप बनेगा दैत्यारि, अ और अ मिलकर आ बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए श्रीशः, यहाँ भी श्री में दीर्घ ई और ईशः का ई, तो दोनों वर्ण यहाँ भी ई यहाँ भी ई, दोनों वर्ण समान है, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ क्या होगा ई और रूप बनेगा श्रीशः। इसी प्रकार से आप देखिए विष्णुदयः में, देखिए आप विष्णु धन उदय, यहाँ भी दीर्घ ह्रस्व उ, यहाँ भी ह्रस्व उ, दोनों वर्ण समान है, दीर्घ संधि होगी और दीर्घ उ होगा, रूप बनेगा विष्णु उदय। इसी प्रकार से आप देखिए ऋकार का यदि हम देखते हैं तो होत्री धन ऋकारः। अब देखिए यहाँ भी ऋषिकारी, यहाँ भी ऋषिकारी, दोनों वर्ण समान है, समान के स्थान पे दीर्घ संधि होगी, अक सवर्ण दीर्घ से और दीर्घ रि द्विवक्राकृति होगा और रूप बनेगा होत्रिकारः। तो ये सरल है, दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ दोनों वर्ण समान होते हैं। और एकमात्र सूत्र है दीर्घ संधि का अक सवर्णे दीर्घ। मूल में ये 4 ही उदाहरण है, मैंने आपको सबसे लास्ट स्लाइड में वैयाकरण सिद्धांत से भी स्लाइड ले ली है कि आपको ऐसा न रहे कि कोई मूल का उदाहरण छूट गया, नहीं छूटा है, यही उदाहरण यहाँ मैंने आपको इन 4 उदाहरणों को स्लाइड में समझा भी रखा है और मूल में जो 4 उदाहरण है वो मैंने यहाँ भी ले लिए हैं। अब देखिए वैयाकरण की ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अक सवर्णे दीर्घ, इसके उदाहरण ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए देखिए आप, दैत्यारिः श्रीशः विष्णुदयः। बस आगे हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं, इसकी व्याख्या है किंतु परंतु में हमें जाना नहीं। तो ये दीर्घ संधि है। ऐसे ही हम थोड़ी देर बाद अथवा थोड़े समय बाद एक और संधि का वीडियो डाल देंगे ताकि संधि को हम क्लियरली कर लें और हमारे 1 या 2 मार्क्स पक्के हो जाएं। थैंक यू। आप इस पेज को विजिट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।